नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है। आए दिन छात्र जो है वो प्रदर्शन करते नजर आते हैं। एक बार फिर से जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के द्वारा पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है और इनकी एक बार फिर से ये मांग है कि नीट और जेईई एग्जाम जो लिया जा रहा है उसको जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए, क्योंकि इस कोरोना महामारी के बीच में जो एग्जाम होगा उससे काफी छात्र जो है वो संक्रमित हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कई जगहों पे आज से नीट और जेईई का जो एग्जाम है उसे लिया भी जा रहा है। तो हमारे साथ छात्र नेता विशाल है, उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं। आज से कई जगहों पर जेईई नीट की जो एग्जाम है वो ली जा रही है, फिर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे हमारे भारत के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को। कई जगह पे एग्जामिनेशन रद्द हो गए। क्यों रद्द हुए? क्योंकि भागदौड़ मच गया। क्योंकि गैदरिंग हो गया। तो अब तो कम से कम जगिए। आप ही के पदाधिकारी लोग कह रहे हैं गैदरिंग के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, एग्जामिनेशन सेंटर रद्द करना पड़ा। तो ऐसे कब तक चलेगा? आगे एनडीए का एग्जाम आने वाला है। अभी जेईई का कई दिन बाकी हुआ है, नीट का कई दिन बाकी है। अब तो कम से कम रद्द की डेट को एक्सटेंड कीजिए। नेट का एग्जाम ले रहे हैं आप, एनडीए का ले रहे हैं, सबका एग्जाम को आप एक महीना बाद जब वैक्सीन, आप ही मन के बात में बोलते हैं एक महीना में हमारा हिंदुस्तान वैक्सीन बना लेगा, तो आप झूठ बोलते हैं क्या? आपकी बात की कोई भरोसा नहीं है क्या? अगर आपकी बात की भरोसा है तो एक महीना रुक लेते हैं, देख लेते हैं आपकी बात को, देखते हैं शायद कोरोना का वैक्सीन आ जाए। नरभक्षी ना बने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री, ये मेरा आग्रह है। हम लोगों ने 5000 आग्रह पत्र लिखने का काम किया था भारत के शिक्षा मंत्री को कि मालिक अभी बाढ़ है बिहार में, अभी आने जाने का साधन नहीं है। जो गांव से बाहर से नाव से चलकर लड़का आएगा पटना में कहाँ खाएगा? खाने का होटल बंद है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल बंद है। आप पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर है, कैंपस बंद है। कौन दोषी है इसके लिए? अगर जब तक ये होटल नहीं खुला होंगे, हम 2 बजे रात के घर से चले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे बिना खाए, तो कैसे एग्जाम देंगे? किस हालात में देंगे? तो ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं बिहार को, उनको खत्म करने का, या यूं कहे कि उनको प्रतिभा को मतलब बिखेरने का या हरा देने का, एग्जामिनेशन सेंटर से पहले वो फेल हो गए, ऐसा बना दिया गया है व्यवस्था। शिक्षा माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं से पैसा लेकर केवल चुनावी माहौल खड़ा करने का बीजेपी का जो साजिश है वो नाकाम हो चुका है। ये लोग छात्र विरोधी हैं, क्योंकि अगर छात्र हित की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन करा रहे हैं, हमको छात्रों की याद है, छात्रों के भविष्य की चिंता है, तो 2 साल पहले हम लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, 500 रुपया दिए। आप ही कहा है कि 500 रुपया हमसे 100 रुपया काट के 400 रुपया वापस कर देंगे। कब लीजिएगा एग्जाम? 2.5 साल होने वाला, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। एसएससी का भी हालत वही है। तो आपको उस वक्त छात्रों की याद नहीं आई, उस वक्त आपको बिहार की याद नहीं आई, अभी याद आई है कि हमको छात्रों की याद आई है, शिक्षा की याद आई है। कैंपसों की हालत क्या है आप देख लेते। कैंपस बंद है, हॉस्टल बंद है। तो जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, एग्जाम कैसे देंगे? फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? बहाली आया है और कह रहा है कि 1/8/2020 तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो एग्जाम जनवरी फरवरी में हो जाने चाहिए थे ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो अभी अब अगस्त में फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुआ है। वो कैसे बहाली में फॉर्म भरेगा? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम सारे एहतियातन बरतेंगे। सरकार तो यह भी कह रही थी कि बिहार में कोरोना को ढुकने नहीं देंगे, भारत में कोरोना को ढुकने नहीं देंगे। देश में जब कोरोना था तो बिहार में एक भी नहीं था, हिंदुस्तान में एक भी नहीं था। तो सरकार तो वादे करती है ना, धरातल पर भुगतता है। हम लोग जैसे लोग, हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग जिंदगी से डरने लगते हैं, हम लोग रूम में बंद हो जाते हैं। सरकार तो फरमान निकालती है कि बाहर निकले तो दे डंटा मार के पीछा से फाड़ देंगे। तो सरकार फरमान निकालने वाली है और पीड़ा झेलना पड़ता है बिहार के नागरिकों को, आम छात्रों को, किसानों को। तो इसलिए सरकार की बातों से भरोसा उठ गया है। और इसका लाइव एग्जाम्पल देखना है तो मन की बात परसों कल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, 8 लाख लोगों ने डिसलाइक किया है, 8 लाख छात्रों ने ट्विटर ट्रेन चलाया है, कई हफ्तों तक ट्रेन चलाया कि नीट और जेईई की तिथि को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कहते हैं देश में लॉकडाउन है, आप कहते हैं कि घर से मत निकलो, और आप ही कहते हैं कि नहीं जबरदस्ती जाओ एग्जाम दो। तो आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। या तो कैंपस खोल दीजिए, क्लासेस शुरू कर दीजिए, या तो लॉकडाउन को हटा दीजिए और कहिए कि जो जैसे है नॉर्मल जिंदगी जिए। जीडीपी के स्वर्गवास हो गया और भारत के प्रधानमंत्री फिर भी मन की बात सुनाने में लगे हैं, छात्रों की बात नहीं कहते हैं। तो छात्रों की बड़ा साथ सड़क पर उतरी है शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी का पुतला भी दहन किया है आज आपने। प्रधानमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का आज हम लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया है। हमारी साफ डिमांड है, कोरोना के इस वातावरण में जहां 80,000 आंकड़े एक दिन में आ रहे हैं, एग्जाम संभव बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये थे विशाल कुमार। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं जो आरकेडी कॉलेज के हैं, इनकी भी क्या कुछ मांगे हैं उनसे जान। देखिए, इस संघर्ष के दौर से जब गुजर रहे हैं ना, तो एक सच हमको पता चल गया है कि लॉकडाउन देश पर नहीं लोकतंत्र पे लगा हुआ है। आज सारे नागरिक अधिकार आज खतरे में है और उसके लिए नौजवान और छात्र संगठन आज
जमीन पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं। आज ये पढ़ने का अधिकार मांगने के लिए इनको मिली भगत करके सारा शासन और प्रशासन इनके परीक्षा देने का अधिकार को छीन लिया है। जब ये परीक्षा नहीं दे पाएगा तो इसका भविष्य बनेगा कैसे? और जब भविष्य बनेगा नहीं तो देश में बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर मिलने से वंचित रह जाएगा। इन सब लोगों ने सपना देखा था। आज इन सब लोगों ने कोचिंग में मोटी मोटी रकम और मोटी मोटी फीस दे रखी थी। आज उन तमाम रकम और फीस सब डूब चुका है। यानी जहां रोजी रोजगार छिन गया था, उसके बाद दूसरी तरफ जब रोजी रोजगार छिन गया तो उसके बाद दूसरी तरफ फीस भी इनका डूब गया। यानी चौतरफा मार पड़ा है। पिताजी का रोजी रोजगार छिन गया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और कोचिंग में पैसा जो अलग डूबा। तो समझिए किस तरह से हर आफत एक ही समय में आ गया। तो इन सब आफतों से लड़ने के लिए अब सड़क पे हर जोर जुर्म के टक्कर में उतरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष हमारा अवश्य रंग लाएगा। उसके लिए चाहे हमें कितना भी प्रयास क्यों न करना पड़े, उसके लिए चाहे हमें चक्का जाम क्यों न करना पड़े, क्योंकि छात्रों और नौजवानों के भविष्य का सवाल है। और जब तक इनका एडमिशन बहाल नहीं हो जाता, क्योंकि आज सारा पटना खाली हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि प्राइवेट स्कूल फीस माफ कर दो, एक बार भी नहीं कहा कि तीसरी ईयर का परीक्षा कैसे होगा। आज वो सब वंचित है अपने हक, हुकूक और अधिकारों से। तो छात्र और नौजवान अपने हक अधिकार के लिए कि इनका किसी भी तरीके से एडमिशन बहाल हो सके। और जानते हैं क्या हो रहा है? जब न्याय मांगने के लिए दर दर भटकना शुरू कीजिएगा ना, तो आपको लगातार भटकाएगा। इसकी टोपी उसके सर, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाएगा। फलनवा का जिम्मेदारी था, सीए जी के पास जाएगा तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास जाएगा तो कहेगा इंटर काउंसिल, इंटर काउंसिल के पास जाएगा तो बीएससीबी, बीएससीबी के पास जाएगा तो शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग को जाएगा तो शिक्षा मंत्री। इस तरह से गलती करे और भरे हम लोग। यही अभी का शिक्षा नीति हो गया है। मतलब गलती वो लोग करता है और संघर्ष हमें रोड पर करना पड़ता है। 173 बच्चों का लिस्ट है, ये पूरा सबूत है। ये पत्राचार हुआ है दोनों के बीच में, ये किस प्रकार से बच्चों के भविष्य को अधर में लटकाया गया है। इसका हम सारा प्रिंसिपल को दिए थे आरकेडी कॉलेज में। आरकेडी कॉलेज जो द्वारिका कॉलेज वहाँ पे कंकरबाग में है। ये लोग बच्चों को पिछले 4 महीने से आंदोलन करते करते एकदम थक हार चुका है। लेकिन फिर भी ये नौजवानों की ताकत है, नौजवानों का खून है जो इस आंदोलन को जिंदा कर रखा है, इस इनकलाब को जिंदा कर रखा है, छात्र एकता को जिंदा किया। चलिए, छात्रों का कहना था कि संघर्ष हमारा इसी तरह जारी रहेगा और सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आपने ये भी सुना कि जेईई मेंस की जो परीक्षा है उसको भी लेकर जो है छात्र काफ़ी उबाल है सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि इस वक्त जिस तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ बाढ़ का जो प्रकोप जारी है उस बीच में एग्ज़ाम करवाना बेवकूफ़ी हो गया। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुँचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।